मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हिंदू धर्म के महानतम आराध्य देवों में से एक हैं। वे भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। त्रेता युग में अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए उनका अवतरण हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या नगरी में उनका जन्म हुआ, जिसे हम आज राम नवमी के रूप में मनाते हैं। श्री राम केवल एक अवतार या राजा नहीं थे, वे मानव जीवन के आदर्श थे। आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा। अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत धर्मात्मा थे, किंतु संतान न होने से दुखी रहते थे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव ने दिव्य खीर प्रदान की, जिसके प्रभाव से रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने गर्भ धारण किया। कौशल्या माता से श्री राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम के जन्म से अयोध्या आनंद और उल्लास से भर गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बाल्यकाल से ही श्री राम में शांति, तेज और करुणा स्पष्ट दिखाई देती थी। वे कभी घमंड नहीं करते थे और सदा मधुर वाणी में बात करते थे। लक्ष्मण उनके अनन्य भक्त और सेवक थे। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेद, शास्त्र, नीति और अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम सदैव माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले और सभी के प्रति करुणा रखने वाले थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और यज्ञ की रक्षा हेतु श्री राम को साथ ले जाने का अनुरोध किया। राजा दशरथ चिंतित हुए, किंतु गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण वन गए। वहां श्री राम ने ताड़का का वध किया और यज्ञों में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार किया। यहीं से धर्म रक्षा की उनकी यात्रा आरंभ हुई। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इसके बाद जनकपुर में माता सीता का स्वयंवर हुआ। शर्त थी, जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा असफल रहे, किंतु श्री राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और वह टूट गया। माता सीता ने श्री राम को वरमाला पहनाई। चारों भाइयों का विवाह हुआ और अयोध्या में उत्सव छा गया। कुछ समय बाद श्री राम के युवराज बनने की घोषणा हुई, पर मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ ये सहन न कर सके और देह त्याग दी। श्री राम ने बिना विरोध पिता की आज्ञा स्वीकार की। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। वनवास के दौरान श्री राम ने ऋषि मुनियों की रक्षा की और दंडकारण्य को राक्षसों से मुक्त किया। शबरी के जूठे बेर प्रेम से खाकर उन्होंने सिखाया कि भक्ति में आडंबर नहीं, केवल प्रेम होता है। वनवास में ही रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जटायु ने सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने पुत्र समान उनका अंतिम संस्कार किया। सीता वियोग में वे व्याकुल हुए, पर धैर्य नहीं छोड़ा। सीता की खोज में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी की निष्काम भक्ति ने श्री राम का हृदय जीत लिया। सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध हुआ और वानर सेना का गठन हुआ। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए, माता सीता को संदेश दिया और लंका दहन कर लौटे। समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ और लंका पर चढ़ाई की गई। राम रावण युद्ध धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। अंततः श्री राम ने रावण का वध कर सत्य और धर्म की विजय स्थापित की। वनवास पूर्ण कर श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। दीपों से सजी अयोध्या ने उनका स्वागत किया और यही दिन दीपावली कहलाया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। वे मर्यादा, करुणा, क्षमा और पराक्रम के सजीव प्रतीक हैं। वे केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला हैं। इसीलिए वे कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जय श्री राम।